नाली में धकेल दिया है, खाई में गिरा दिया है। तो अब क्या कहेंगे हम, कहां रोएंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज हम बात करेंगे हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब कायद मिल्लत के ताल्लुक़ से। उन्होंने जब से वो बयान दिया है जिहाद के बारे में, काफ़ी ज़्यादा वो बयान चर्चे का मौजूअ बहस भी बना हुआ है। और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया है, वाक़ईतन दिल को छू लेने वाला इंटरव्यू है। हम तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप लोग द वायर के सोशल मीडिया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में जाकर के उस पूरे बयान को ज़रूर सुनिए। वाक़ईतन आपके आँख में भी आंसू जारी नहीं हो गए तो कहिएगा। ये तो पहली ख़बर थी। और दूसरी चीज़ ये कि आप जानते हैं कि आने वाले 5 दिसंबर को वक़फ़ की प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल में जो इंदराज कराने की आखिरी तारीख थी रजिस्ट्रेशन कराने की, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तारीख़ को बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि 5 दिसंबर ही वक़फ़ की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की लास्ट और आखिरी डेट है। बाद में जो मुतवल्लियान हैं उन लोगों को इख्तियार होगा कि वक़फ़ ट्रिब्यूनल में जाकर के अपने मामले को आगे बढ़ाने का काम करे। तो मामला यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही हाथ आया है और 5 दिसंबर ही लास्ट तारीख़ है रजिस्ट्रेशन की। इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जिनके पास भी वक़फ़ की प्रॉपर्टियां हैं, जायदादें हैं, उसको अपना समझ कर के आप मत रह जाइए। आप थोड़ी सी हरकत करिए और ज़िम्मेदारी का एहसास अपने अंदर लेते हुए इस जो आने 2-3 दिन और बचे हुए हैं, अपनी जायदाद को उम्मीद पोर्टल में ज़रूर से ज़रूर जाकर के दाखिल करा करके अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा लीजिए। महमूद मदनी साहब का बयान के बारे में जैसा कि हमने कहा, आप हमारे यहाँ पर थोड़ा सा देख भी लीजिए कि द वायर में महमूद मदनी साहब ने किस दर्द को बयान किया है। वाक़ईतन आपके भी आँख से आंसू जारी हो जाएंगे। और हम आपको एक बार फिर से कहेंगे कि पूरा बयान द वायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाकर के ज़रूर सुनिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो गलतियाँ मीडिया के ज़रिए से लोगों के जहनों तक फैलाई जा रही हैं और लोगों को बताया जा रहा है, उसके बारे में लोगों का जहन साफ़ हो और लोगों को समझ में आए कि महमूद मदनी साहब कायद मिल्लत ने क्या बातें कही हैं और क्या उनका दर्द है। खाई में गिरा दिया है। तो अब क्या कहेंगे हम, कहां रोएंगे, किसके सामने जाएंगे? बस यही है, अब क्या कहें। 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गए। मैं आपको, आपके संस्थान को भी ऑब्जर्व कर रही हूं और ये मेरा काम है कि मैं जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसके कामकाज पे भी नजर रखूं और रिपोर्ट करूं। पहली बार मैं देख रही हूं कि आप इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी क्या हो गया? 11 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने अब सोचा कि अब मुंह खोलना चाहिए? बहुत सारे लोग तो हैरान हैं इस बात को लेकर कि भाई मदनी साहब पहली बार इस बात को क्या, कैसे जुल्म की इंतहा हुई है? हम लोग आशावादी लोग हैं, हमेशा इस उम्मीद में रहे कि बात मान ली जाएगी। हर लेवल पर इंडिविजुअल तरीके से समझाने की कोशिश की जाती रही। हर लेवल पर बात कही गई है बार बार कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। हम कमजोर लोग हैं। अगर हमें एक सेपरेट ग्रुप के तौर पे देखा जाए, मैं नहीं देखना चाहता मुसलमानों को सेपरेट ग्रुप के तौर पर, लेकिन अगर देखा जाए तो हम कमजोर हैं। तो बजाय मेजोरिटेरियनिज्म के हमें इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूसिव अप्रोच के साथ मुल्क की पॉलिसी भी बननी चाहिए और उसको प्रेजेंट भी किया जाना चाहिए। नहीं हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? वो कहते हैं बिल्कुल ही दीवार से लग गए तो क्या करेंगे? यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दीवार से लगा दिया, पूरी तो सड़क पे आने की बात हो रही है, क्या प्रोटेस्ट करने की बात हो रही है, सड़क पर आने की बात हो रही है? कहा यहां तक जा रहा है कि आप वायलेंस की बात तो नहीं कर रहे हैं? मतलब आप कम से कम जो आम मुसलमान देख रहा ठीक है, है, जिसको जो समझ, देखिए हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं, तब भी मुसलमान सबसे खराब है, इस्लाम सबसे खराब है, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करी जाती है, उसके ऊपर कोई बोलने को, कोई रोकने को तैयार नहीं है। क्या क्या सब कुछ हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो भाई अभी हमने बोला चलो हम तो बहुत ही खराब ही हैं, हमारा मजहब खराब है, इस्लाम खराब है, कुरान खराब है, नऊजुबिल्लाह, हमारे नबी खराब है, नऊजुबिल्लाह, हम क्या करें बताइए? जब खराब ही खराब है तो हम अच्छे कैसे रह सकते हैं? आप ये बता दीजिए। सारी चीजें खराब है, महमूद अच्छा है, मदनी साहब अच्छे हैं, जमीयत उलमा अच्छी है, ये कैसे होगा? भाई सब चीज अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। आप समझ रही मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं? हम तो खराबी हैं। अब जब खराबी है तो खराबी है, फिर क्या बात करेंगे? मैं भी एनडीटीवी से यही कह रहा था। आप लोगों ने हमारा मुंह कहां रखा कि हम कुछ बोल सके? हमारा तो मुंह काला कर रखा है। काले मुंह के लोग कुछ बोला करते हैं? तो हमारा तो मुंह काला है, क्या बोलेंगे? काफी दुख की बात है, मेरे लिए आसान नहीं है इस इंटरव्यू में यहाँ सवाल पूछना आपसे। मैं तो चाहती थी कि आप सफाई देते, आप जो अभी रिएक्शन आ रही है आपके बयान को लेकर, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका
जो दिमाग से ज्यादा दिल से आप इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। अब आपसे मैं आखिरी एक दो सवाल पूछना चाहती हूँ। उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात कही जा रही है कि आपने जो बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, क्या आप पुराने जख्म आप कुरेद रहे हैं? जब मुसलमानों ने एक बार कबूल कर लिया बाबरी मस्जिद वाला जजमेंट, राम मंदिर बन गया है, अब तो बाकायदा उसका जो निर्माण है वो कंप्लीट हो गया है, ध्वजारोहण हो गया है, प्रधानमंत्री ने सब कुछ कर दिया है, अब उस बात को, उस भूली हुई दास्तां को दोबारा कहने का क्या फायदा, उन जख्मों को कुरेदने का? हाँ, आपका ये सोचना भी सही है, लेकिन ये लोग तो दूसरे जख्मों की भी तैयारी कर रहे हैं। बात करें ना प्राइम मिनिस्टर, बात करें ना सरकारें कि हाँ भाई ये एक बात हो गई थी, सबने मान लिया है, खत्म करो बस। अब इस सिलसिले को खत्म करने को तैयार नहीं है, नए सिलसिले खड़े कर रहे हैं जगह जगह, बहुत सारे शहरों में खड़े हो रहे हैं। और सरकारें और कोर्ट्स, अलग अलग लेवल की कोर्ट्स जो हैं उसको फ्री पास दे रहे हैं आसानी से निकालने के लिए। तो क्या कहेंगे उसमें भी? यही है, कहने के लिए मेरे पास है ही नहीं कुछ। आप ये कह रहे हैं कि अगर एक बार इसी पे, अयोध्या पे मामला निपट गया होता, मथुरा